कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस का ये 6वां वीडियो, और इसमें हम कंप्लीट मेट्रिक आपको बताएंगे। कंप्लीट मेट्रिक किसको कहते हैं? अभी तक मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस का ट्रीटमेंट और कॉसी सीक्वेंस का ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का डेफिनेशन लिखें। उसके बाद एक एग्जाम्पल। मेट्रिक स्पेस XD is said to be a complete metric space if every Cauchy sequence in X converges to some point of X. Converges to some point of X means is convergent in X. हो गया? Every Cauchy sequence in X converges to some point of X. नोट, पहले आप बात को समझ लीजिए, फिर मैं लिख देता हूं। इन अ मेट्रिक स्पेस वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स नॉट एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन X। अगर यही कमी पूरी हो जाए, अगर ये कमी, कौन सी कमी? नॉट एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन X, यही कमी अगर कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, तो मेट्रिक स्पेस को हम बोलते हैं कंप्लीट। वही कंप्लीटनेस वर्ड आया है, समझ गए? पिछले वीडियोस में आप यही सब तो पढ़े थे। इन ए मेट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस, बट नॉट एवरी Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेस in X. If every Cauchy sequence converges in capital X, then we say that the metric space complete है। तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं ताकि ये लिखित दस्तावेज आपके पास रहे। We know that in a metric space capital X, every convergent sequence is a Cauchy sequence, but not every Cauchy sequence is convergent in capital X। सभी Cauchy सीक्वेंस X में कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो ये अधूरापन हो गया ना। यही अगर पूरा हो जाए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। इफ एवरी Cauchy सीक्वेंस is convergent in X, माने X के ही किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, then we say that capital X is complete। तो ये कंप्लीट वर्ड आप कई जगह पढ़ेंगे। एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स में भी आप पढ़े हुए हैं। ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम ही होता है
रियल नंबर्स का कोई सेट यदि बाउंडेड एबव है तो उसके पास सुप्रीमम जरूर होगा, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसके पास इन्फीमम जरूर होगा। ये कंप्लीटनेस एग्जाम था, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस सेक्शंस में आप और एक जगह पढ़े हुए हैं, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कंप्लीट in the sense that every infinite bounded set of real numbers has a limit point. Every infinite bounded set of real numbers has a limit point. तो लिमिट पॉइंट के लिहाज से ये संपूर्णता था, कंप्लीटनेस। दो हो गया, तीसरा कंप्लीटनेस मैट्रिक स्पेस में है कि हम जानते हैं कि सभी कॉसी सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ये जरूरी हो जाए तो कंप्लीट। अब हम आपको उदाहरण कुछ देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस के। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो रियल लाइन है वो कंप्लीट होता है, यानी यूजुअल मैट्रिक स्पेस आरडी इज कंप्लीट। अब उसकी कंप्लीटनेस दिखाने में हमको एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। पहले हम उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। एंड दैट रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द बाइसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल एंड यूजफुल रिजल्ट, ऐसा करके हम लिखेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए। एंड यूजफुल रिजल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस में बोरेल थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, बोल्जेनो थ्योरम, सभी में तो बाइसेक्शन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल है। अगर वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। इफ in contains in plus 1 for all n belonging to capital N, where in equal to closed interval a and b n, comma, and if limit n tends to infinity bn minus an, इसकी लेंथ equals to 0, then there exists a real number x, say belonging to R, such that x belongs to each subinterval, to each subinterval। नीचे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिख लें। बेस्ड ऑन बाइसेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल, इसको थोड़ा आपको हम समझा भी देते हैं। इसी रिजल्ट का हम करेंगे इस्तेमाल। इसको आप समझ लीजिए। एक क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास है, शुरुआत इसी से हम कर दे रहे हैं, A1 B1। इसका मिडिल पॉइंट लिया हमने C। क्लोज्ड इंटरवल दो सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, A1C CB1। इसमें से किसी एक को लीजिए। अब किसी एक को, अब समझाने के लिए हमको ये की तो पकड़ेंगे, चाहे इधर वाला ले ले चाहे इधर वाला, और उसको आप नाम दे दीजिए A2 B2, ऐसा। तो ये पहला स्टेप है। क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 प्रॉपरली कंटेन्स क्लोज्ड इंटरवल A2 B2, है कि नहीं? और
इस क्लोज्ड इंटरवल की लेंथ कितनी होगी? B2 माइनस A2 बराबर पहले वाले के लेंथ की आधी 1/2 B1 माइनस A1। ये दो रिजल्ट आपको मिले। ठीक, सबके समझ में आ गया। अब इसका मिडिल पॉइंट लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया ये D, फिर अब ये वाला इंटरवल दो हिस्सों में बट गया, एक ये और एक ये। फिर इसमें किसी एक को लीजिए, चलो अब की बार इधर वालों को ले रहे हैं और इसको नाम रख दे रहे हैं हम A3 B3। तो ये दूसरा स्टेप है डिवीजन का। इस दूसरे स्टेप में आपको दो रिजल्ट्स का एक पैकेट मिला। क्या? क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 प्रॉपरली कंटेन्स क्लोज्ड इंटरवल A2 B2 प्रॉपरली कंटेन्स क्लोज्ड इंटरवल A3 B3। ध्यान रखिएगा, सुपरसेट का साइन है, प्रॉपर सुपरसेट। और इस A3 B3 की जो लेंथ आएगी उसको लिखा जाएगा B3 माइनस A3 इज इक्वल टू ये A2 B2 के लेंथ की आधी 1/2 B2 माइनस A2। और B2 माइनस A2 की ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू B1 माइनस A1। फिर अब इस A3 B3 का मिडिल पॉइंट लीजिए, उसको दो हिस्सों में फिर बांटिए। तो ये जो बाइसेक्ट करने का सिलसिला है इसको आप आर्बिट्रेरली n टाइम्स जारी रखने के बाद आपको ऐसे ही दो रिजल्ट्स का एक पैकेट मिलेगा। वो कौन होगा? वो होगा क्लोज्ड इंटरवल A1 B1 contains closed interval A2 B2 contains so on properly contains closed interval AN BN। इसमें n आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो ये चीज आने लगा, आई एन माने n की जगह 1 रखो, फिर n की जगह 2 रखो, तो हो जाएगा A1 B1 contains, अब n बढ़ा के A2 B2 which contains A3 B3 which contains so on which contains AN BN। ये हो गया। और अब ये इसकी लेंथ BN माइनस AN बराबर क्या होगा? इसको आधा किए तो ये आया, इसको आधा किए तो ये आया, है ना। ये लेंथ B3 माइनस A3 है तो यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। B2 माइनस A2 है तो यहाँ पे 2 to the power 1 है, तो इसमें हो जाएगा 1/2 to the power n माइनस 1 इंटू B1 माइनस A1। अगर हम शुरू में क्लोज्ड इंटरवल AB लिए होते तब ये 2 to the power n आता, लेकिन हम जो लिए हैं ठीक लिए। अब इसकी लिमिट निकालिए, n टेंस टू इन्फिनिटी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn माइनस AN इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी B1 माइनस A1 अपॉन 2 to the power n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये शर्त आ गई। लेकिन अब यहां देखिए, implies that लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN। ठीक है ना। इसकी लिमिट माइनस इसकी लिमिट बराबर 0, इसलिए ये लिमिट बराबर ये लिमिट, ये दो लिमिट बराबर आ गई। तो इसको हम मान ले रहे हैं, कुछ मान लिया जाए, चलो मान लेते हैं x से। ठीक। अब इस बात को हम आपको ज्योमेट्रिकली फील करा दे रहे हैं। इसको आप एक बार फील कर लो बस। ये था मान लो इनिशियल पहला वाला A1 B1, फिर इसका आधा किए तो ले लिए हम A2 B2, फिर इसका आधा किए, ठीक है ना, तो हम ले लिए A3 B3,
फिर इसका आधा किए तो ले लिए A4 B4, ऐसे चलेगा। इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, अब इसका आधा फिर, इसका आधा फिर, ऐसे लेते चलेंगे तो आप A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे मिलता जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे मिलता चला आएगा। ये जो A1 A2 A3 का मूवमेंट है, आप देखिए इधर से इधर की ओर है, जो B1 B2 B3 इसका मूवमेंट है वो इधर से इधर की ओर है। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है A1 A2 A3 A4, ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये सीक्वेंस x पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये जो B1 B2 B3 B4 ये सीक्वेंस जो बन रहा है ये भी x पे कन्वर्ज कर रहा है। यानी कि इधर से लेंथ कम होती जा रही है, इधर से लेंथ कम होती जा रही है, होती जा रही है, और किसको अप्रोच कर रहा है सर? x को। x के बराबर नहीं हो रहा है, लिमिट है भैया, x को अप्रोच कर रहा है। तो अब आप सोचिए जो x आएगा, ये लिमिट, सीक्वेंस की लिमिट होने के नाते x यूनिक होगा, पहली बात। और ये जो यूनिक लिमिट x के नाम पर आ रहा है, बताइए क्या ये सभी सब इंटरवल में होगा कि नहीं? अरे भाई ऐसे ऐसे छोटा होता जा रहा, छोटा होता जा रहा है, सबसे छोटे वाले में है x। तो जब सबसे छोटे वाले में है तो इससे बड़े वाले में भी होगा, 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 है ना? x बिलोंग्स टू ईच सब इंटरवल। समझ में बात आ गई? न समझ में आई तो इतना हिस्सा 2 बार सुनिए। x यूनिक क्यों है? यूनिक लिखा था ना, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक x विच बिलोंग्स टू ईच सब इंटरवल। सीक्वेंस की लिमिट होने के नाते ये यूनिक होगा। तो ये रिजल्ट हमने अब समझा दिया। अब आइए हम कंप्लीट मेट्रिक स्पेस का पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखें। एग्जाम्पल 1, the usual metric space RD is complete. इसके लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा, एवरी Cauchy सीक्वेंस इन R is convergent in R या converges to some point of R. Let sequence xn be any, every के लिए दिखाना है तो any के लिए दिखाएंगे, be any Cauchy sequence in R। इसका मतलब इस सीक्वेंस का हर टर्म रियल नंबर है। For given epsilon greater than 0, we can choose k belonging to capital N such that 1/2 to the power k plus 1 is less than epsilon by 4 is less than 1/2 to the power k. नंबर 1, देखो ये सब रियल नंबर के चमत्कारी गुण के कारण होता है। अब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना, ये 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें एक एप्सिलॉन बाई 4 फिट करना है। कोई भी एप्सिलॉन दिया हो, कोई भी एप्सिलॉन आपके पास हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन बाई 4 का जो मान है उसको हम इस तरीके से 2 नंबर्स के बीच में सेट कर सकते हैं। के चूज करना पड़ेगा, लिखा ना, वी कैन चूज। हम इस प्रकार से चूज करें कि ये नंबर इन दोनों के बीच में आ जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल। यहां पे लिखना चाहे लिख दें, क्वाइट पॉसिबल। क्वाइट माने बिल्कुल, पॉसिबल माने संभव, बिल्कुल संभव है ऐसा। ठीक, सिंस sequence xn is a Cauchy sequence in R, therefore definition लिख रहा हूं मैं, for epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that d of xn xp is less than epsilon by 4 for all n comma p
ग्रेटर देन और इक्वल टू m, दैट इज, चूंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है इसलिए हम उसको एप्सिलॉन बाई 4 लिख रहे हैं। चूंकि मेट्रिक यूजुअल मेट्रिक है इसलिए डी एक्स वाई बराबर होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसे लिखना, अर्थात मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 एंड दिस इज लेस देन 1/2 to the power k for all n comma p greater than or equal to m. In particular, हाँ, p की ये पर्टिकुलर वैल्यू m ले ले रहे हैं। इन पर्टिकुलर मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन 1/2 to the power k फॉर ऑल n, p बराबर तो m ले लिया हमने, तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये कंडीशन बचा नंबर 2। अब जो अभी लिखवाए थे आपको ना एन यूजफुल रिजल्ट, अब उसकी चर्चा हम करेंगे, वहां से कुछ हमको मिलेगा जो इसमें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है ये बहुत स्मूथ नहीं है कि आप अपने बिना कुछ याद रखे ऐसे हाँक दें, ऐसा नहीं है, ये बहुत स्पेशली डिजाइंड है। लेट IK is notation stands for the closed interval xm minus 1/2 to the power k, comma xm plus 1/2 to the power k, then comma clearly comma closed interval xm minus 1/2 to the power k plus 1, xm plus 1/2 to the power k plus 1 is properly contained in closed interval xm minus 1/2 to the power k, xm plus 1/2 to the power k। इस बात को अब एनालिसिस से प्रूव करेंगे, 4-5 लाइन फालतू खर्च करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली आप फील कर लीजिए। देखो दोनों क्लोज्ड इंटरवल एक्स एम पर सेंटर्ड है, यानी दोनों में मिडिल पॉइंट एक्स एम है ना, ये नंबर लाइन है, ये एक्स एम है। अब इधर कितना आना है हमको, 1/2 to the power k, इधर कितना आना है 1/2 to the power k, तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है ना। इसका क्या ख्याल है, अब की बार एक्स एम से इधर कितना आना है 1/2 to the power k plus 1 आना है। पहले कितना गए थे 1/2 to the power k गए थे, तो अब 1/2 to the power k plus 1 और 1/2 to the power k में कौन छोटा है कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा। यानी कि अब इतनी दूरी अगर इधर आना है तो इससे कम आ पाइएगा, इससे आप कम आइएगा। तो अब ये पॉइंट हो गया 1/2 to the power k plus 1, इतनी ही दूरी इधर, ये हो जाएगा 1/2 to the power k plus 1, ऐसा। तो अब की बार ये वाला इंटरवल हो गया, यही तो लिखा है देखो, ये इंटरवल प्रॉपरली कंटेंट इन दिस इंटरवल, ओके, कामा, दैट इज जो नोटेशन आप लिए थे ये, तो ये क्या हुआ IK plus 1 is properly contained in IK, that is IK properly contains IK plus 1. Also यूजफुल रिजल्ट याद है ना, if in contains in plus 1 and limit n tends to infinity bn minus an, तो ये an हुआ ये bn हुआ। also limit k tends to infinity
एक्स एम प्लस 1/2 के माइनस एक्स एम माइनस 1/2 के, दिस माइनस दिस, एक्स एम कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 2/2 टू द पावर k इक्वल्स टू 0, फुल स्टॉप। दस वही रिजल्ट, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक x belonging to R such that x is common to, ना लिख के x belongs to ऐसे लिख दो, x belongs to each sub interval, x belongs to each sub interval। ये तो हमने लिख दिया एंड यूजफुल रिजल्ट जो लिखे थे उसका हिसाब किताब। अब x सभी सब इंटरवल को बिलोंग करेगा, इसका मतलब इसमें भी होगा। नाउ x बिलोंग्स टू दिस implies that x इसके बीच में होएगा, एक्स एम माइनस 1/2 टू दी पावर के लेस देन और इक्वल टू भी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, x लेस देन और इक्वल टू एक्स एम प्लस 1/2 टू दी पावर के, एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड x माइनस एक्स एम इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 टू दी पावर के, रिजल्ट नंबर 3। ठीक है ना, दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस के बीच में x होगा ये, ओके। दस फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m कामा मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस एक्स एम माइनस एक्स, ये मैनिपुलेशन ध्यान में रखना होगा। लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस मॉड एक्स एम माइनस एक्स, है ना, इसको यहाँ ठीक कर लो। दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स एम, ये नंबर 3 है और ये भी कहीं नंबर 1 नंबर 2 पढ़ा होगा, हमको लगता है कि नंबर 1 पढ़ा था। इन पर्टिकुलर जो करके लिखे थे उस पर नंबर 2 पड़ा हुआ है, 2 और 3 का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो 2 में था कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 4, नहीं 1/2 टू दी पावर के, लेस देन 1/2 टू दी पावर के प्लस, एंड दिस इज आल्सो लेस देन 1/2 टू दी पावर के इज इक्वल टू 2/2 टू दी पावर के, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो हो जाएगा 4 इंटू 1/2 टू दी पावर के प्लस 1। अब आप नंबर 1 को देखिए, नंबर 1 को देखिए, 1/2 टू दी पावर के प्लस 1 इज लेस देन π/4, तो हो जाएगा लेस देन 4 इंटू एप्सिलॉन बाई 4 हो, एप्सिलॉन बाई 4 यहाँ पे लिख दीजिए बाई 1। और यहाँ पे तो लॉजिक हमने लिखा नहीं, लिख दीजिए, लॉजिक लिखना जरूरी है, नहीं दोहराते समय दिक्कत होती है। यहाँ पे लिख दें आप फ्रॉम 2 and 3, इसके बाद फिर दैट इज मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन 2/2 टू दी पावर के इक्वल टू 4/2 टू दी पावर के प्लस 1 इज लेस देन 4 इंटू एप्सिलॉन बाई 4, और यहाँ लिखिए फ्रॉम 1, दैट इज मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। एक्स के बारे में याद है ना, आपने लिखा था 10 देयर एग्जिस्ट्स यूनिक एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी एक्स इज ए पॉइंट ऑफ आर। हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। अब हम समरी लिख करके कंक्लूजन लिख देंगे। तो इसका जो प्रूफ हम लिख रहे हैं ये बहुत सरपट नहीं है,
ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ सब हो रहा है। 10 फॉर गिवन या फॉर एवरी ऐसे करके लिखते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that mod xn, देखो जहां पे हम लिखे थे फ्रॉम 2 and 3, तो 3 देख लीजिए और 2 वहां से कंडीशन उठ के आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, वही आप लिखे थे इसको शुरू करने से पहले कि 10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो वो शर्त यहाँ पे है, इंक्लूडेड है, वो सेंटेंस चल रहा है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में है। मॉड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एंड सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू x, दैट इज सीक्वेंस xn converges to x where x belongs to capital R। अब सीक्वेंस xn क्या लिए थे आप, एनी कॉसी सीक्वेंस इन R, और वो R में कन्वर्जेंट हो गया, तो इसको हम जनरलाइज करके लिख दें, जो आर्बिट्रेरी कॉसी सीक्वेंस के लिए रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है वो सभी कॉसी सीक्वेंस इन R के लिए लागू होगा। हेंस एवरी कॉसी सीक्वेंस इन R converges to some point of capital R, and so capital R is complete metric space। ये था भैया। आपको अच्छा लगा होगा, सब बढ़िया ही है, बस बात समझ में आनी चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। जरा भी कमी अगर कहीं रह गई है समझने में, समझाने में कमी नहीं है, वो हम सब समझा दिए हैं, बस आपके समझने में यदि कमी हो तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको 2 बार 3 बार लिखिए, मनन करिए, चिंतन करिए, तो आपके समझ में आएगा। आप बड़े बच्चे हैं। थैंक यू। एग्जाम्पल्स जारी रहेंगे, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल आपको हम अभी और देंगे।